प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहें। प्रार्थना का समय। प्रार्थना के विषय इस अध्ययन श्रृंखला में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम इस बिंदु का अध्ययन करेंगे कि बुरी इच्छा से प्रार्थना करना क्या है और परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रार्थना करने में क्या सामर्थ है। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 3 में पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने प्रार्थना के समय को इस रीति में व्यर्थ ठहराते हैं कि हम अधिक से अधिक समय बुरी इच्छा से प्रार्थना करते हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं और हमारे प्रार्थना के विषय जो है हमारी बुरी इच्छा, संसारिक अभिलाषा और हमारी व्यक्तिगत लालसाओं से प्रभावित होकर होते हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि जब हम बुरी इच्छा से प्रार्थना करते हैं तब हम अपने जीवन के लिए हानि और संकट का न्योता दे रहे हैं। हमें इस बात की अंदाजा नहीं है कि कई बार हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वह हमारे जीवन और व्यक्तित्व के लिए बुरे स्थापित होंगे। हो सकता है कई बार हम अपनी परिस्थितियों से विवश होकर उन विषयों को मांग रहा हो। हम जानते जैसे एलिया नबी ने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया। पहला राजाओं के पुस्तक 19 अध्याय के 4 से जब हम पढ़ते हैं, हम एलिया के जीवन के इस वृत्तांत को इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। यहां हम एलिया को अपने प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हुए, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजकर एलिया को उस विषय में जागृत करते हैं और परमेश्वर उसके पश्चात स्वयं अपना शब्द देकर, अपना वचन देकर उसको सामर्थ प्रदान करते हैं कि वह परमेश्वर की इच्छा को जान सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हमारे जीवन में भी ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर के अनुग्रह को जो हमारे लिए बहुतायत है उसको प्राप्त करें और हमारे प्रार्थना के विषयों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार करें। उत्पत्ति के पुस्तक 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, लूत के जीवन के वृत्तांत को हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वह अपने परिवार के साथ पहाड़ पर भाग जाएं और अपने प्राण को बचाएं। उत्पत्ति के पुस्तक 19 अध्याय के 17 से 20 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने अपने इच्छा को लूत को बताने के बावजूद भी लूत परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उसको जिस जगह में वो जाना चाहते हैं उसकी लालसा के अनुसार छोड़ देते हैं और उसका अंतिम परिणाम यह है कि वह और उसका पूरा परिवार अंत में विपत्ति को मोल लेते हैं।
हम जानते हैं उनके परिवार के अंतिम समय, उनके जीवन के अंतिम समय किस प्रकार बुराई के साथ अंत हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हमेशा सुंदर और बहुमूल्य और महिमा युक्त है। उसको समझते हुए, उसको जानते हुए प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन और भविष्य को सुंदर होते हुए देख सकें। हमें ध्यान रखना है कि हमारी सभी लालसाएं और अभिलाषाएं हमेशा हमारे लिए उचित नहीं होंगे। हम कई बार इस बात को समझ नहीं पाते और परमेश्वर की इच्छा उस विषय में क्या है इस बात को परख नहीं पाते और उसको जांच नहीं पाते, और हम हर एक विषय के लिए अपनी लालसाओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं हमारे जीवन को संकट में लाकर खड़ा कर देते हैं। गिनती 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इस्राएली लोगों के जीवन का एक वृत्तांत को हम वहां पर देख सकते हैं। गिनती 11 अध्याय के 4 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल उस वृत्तांत को इस प्रकार वर्णन करते हैं। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंध मेंध खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो दनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जंगल के सफर में अपनी प्रजा को मन्ना से तृप्त किया। उनकी जरूरत के भोजन को परमेश्वर ने मन्ना के द्वारा प्रदान किया। लेकिन परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर, यहां पर वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, कामुकता करने लगी, यानी बुरे इच्छा करने लगी, लालसा करने लगे। और परमेश्वर ने जो उत्तम आशीष उनको दिया उनको तुच्छ समझने लगा। परमेश्वर की ओर से मिली हुई आशीषों को गंभीरता से ना समझते हुए उस पर असंतुष्ट होकर वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में यहां पर रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे मसीह जीवन में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है। दूसरे पत्रस 1 अध्याय उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाले सब कुछ हमें दे दिया है मसीह यीशु में। हाँ मेरे प्रियो, इस संसार के जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारे जीवन की हर आवश्यकता को वो पूरा करते हैं। लेकिन हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में हम असंतुष्ट होकर इस संसार की बुरी बातों के प्रति अभिलाषा रखते हुए, बुरी लालसा रखते हुए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बुरी इच्छा के साथ प्रार्थना करने लग जाते हैं। जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की दी हुई आशीषों से असंतुष्ट होकर, परमेश्वर की दी हुई जीवन से असंतुष्ट होकर, इस संसार की भोग विलासों के प्रति, इस संसार की मोह माया के प्रति अभिलाषा रखते हुए हम करते हैं, उस समय हमारी प्रार्थनाएं बुरी इच्छाओं से होती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है यह हमारे लिए उचित नहीं है और यह हमारे जीवन के भविष्य को हानि पहुंचाते हैं। हम यहां पर इस्राएली लोगों के जीवन की इस घटना में देखते हैं कि वे परमेश्वर की बातों को मूल्य नहीं दिया और वे परमेश्वर से ही रो रहे हैं कि हमें मांस खिलाएं। जब वे परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर प्रार्थना करते हैं
उसका परिणाम स्वरूप हम उस 11 अध्याय के 33 और 34वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम किब्रोत अतावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। हाँ मेरे प्रियो, ये घटना हमें सतर्क करता है कि हम जब प्रार्थना में अपने विषयों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तब हम ध्यान रखें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के विरोध में ना जाए। हम अपने प्रार्थना के विषयों को जांचें कि हमारी प्रार्थना जो है यह हमारी बुरी लालसा से या संसार के प्रति अभिलाषाओं से, संसार की चीजों के प्रति अभिलाषाओं से तो नहीं निकलती। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर प्रार्थना करते हैं, यह हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल 1 यूहन्ना 5 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, यदि सच में हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे कामकाज के लिए, हमारे जीवन के हर एक बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसकी इच्छा को जानते हुए हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होगी और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने जीवन को, परिवारों को, हमारे भविष्य को बहुत ही सुंदर होते हुए देख सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमेशा महिमा युक्त होता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियों की पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हमेशा भली है, भावती है और सिद्ध है। उस परमेश्वर की सुंदर इच्छा को जानते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। हमारे हर एक प्रार्थना और निवेदन की विषय जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए। हमने देखा इस्राएलियों के जीवन में जब वे परमेश्वर के इच्छा के विरोध में जाकर संसार और संसार के उन पुराने मिस्र देश में छोड़कर आए हुए बातों के प्रति वे लालसा करने लगते हैं, कामुकता करने लगते हैं, बुरी अभिलाषा करने लगते हैं, तब उनको परमेश्वर की दी हुई चीजें, परमेश्वर की दी हुई आशीषें बहुत ही सरल महसूस होता है और वे असंतुष्टि में भर जाता है और जिद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर बुरी अभिलाषा, बुरी इच्छा के साथ प्रार्थना करते हैं और अंत में अपने जीवन के लिए हानि मोल लेते हैं। यदि आज हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को समझते हुए प्रार्थना करेंगे, जैसे हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने गत्सेमने के वाटिका में अपने जीवन के सामने दुख और कठिनाई और उस क्रूस को देखते हुए प्रार्थना कर रहा था। वो कह रहा है, हे पिता, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी के अनुसार होने पाए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी प्रार्थना को समर्पण करते हैं और अंत में शैतान पर, मृत्यु पर, सारे दुष्ट के अधिकार पर विजयी होकर मुर्दों में से जी उठकर सबसे ऊंचा नाम उसका है, क्योंकि वह सब बातों पर विजयी हुआ। उसका कारण यह है कि उसने परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उस भावती हुई भली सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए संसार की बुरी अभिलाषाओं से खींचे ना जाते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ सके। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करें आज इस संदेश के सामने, इस वचन के सामने, कि प्रभु
हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस सुंदर वचन की शिक्षा के लिए। हाँ प्रभु, हमें अनुग्रह दे कि हम पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाला होने पाए। हम अपने प्रार्थना के समय को ऐसा बिताएं कि हमारी हर एक प्रार्थना का विषय परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर, परमेश्वर की इच्छा के प्रभावित होकर होने पाए। हमारी कोई भी प्रार्थना का विषय हमारे जीवन में संसार की अभिलाषा, हमारे जीवन में बुरी कामनाओं से नहीं होने पाए। पिता, हम ऐसे आशीष मांगते हैं। वचन सुनने वाले हर एक जनों पर आशीष दे, प्रार्थना के जीवन में सामर्थ्य और मजबूत होने के लिए हर एक को मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दें। थैंक यू।